नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे डेली असम करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग 29 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम पे, जो कि मैं आज एपीएससी 2015 क्वेश्चन पेपर से लिया हूँ। उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन। स्टडी पार्ट में आज भी आंध्र प्रदेश होगा, इसको हम लोग कल चेंज कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक। किसको कहा जाता है बैंकर ऑफ द बैंक? आरबीआई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, कौन है? शक्तिकांत दास। 25 नंबर का गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लीड टू साइनिंग ऑफ ए पैक्ट इन 1931। द पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, तो किसके किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर हो गया इस क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट है, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द डंडी मार्च, तो कौन शुरू हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हु पुट एन एंड टू द सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल, तो कौन किया था इसको? वारेन हास्टिंग किए थे, इसको ख़त्म किए थे। किसको? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था बंगाल का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशू बाय, तो किसके द्वारा इशू किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ वन। ऑप्शन नंबर हो गया इस क्वेश्चन का बी। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, तो किसको बनाया गया? दो वर्ड यूज सुनते होंगे, एक हाई कमिश्नर, ठीक है, एक सुने होंगे एम्बेसडर। हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है जो भी कॉमनवेल्थ नेशन है। कॉमनवेल्थ नेशन में क्या वर्ड यूज होता है? हाई कमिश्नर। और नॉन कॉमनवेल्थ नेशन में क्या वर्ड यूज होता है? एम्बेसडर। ठीक है। तो किसको बनाया गया? पेरी सामी कुमारन जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको बनाया गया क्या? इंडिया हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। उसके बाद यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रेम के नायर जो बनाया, नाइजर कंट्री के लिए बनाया गया एम्बेसडर। ठीक है। उसके बाद गोपाल बागले जो है श्रीलंका देश के लिए बनाया गया था इनको। अजय बिसरिया को कनाडा कंट्री के लिए बनाया गया था। टर्की देश के लिए भी बनाया गया था, उनका नाम आपको याद रखना है, संजय कुमार पांडा। वेनेजुएला देश के लिए बनाया गया था अभिषेक सिंह। नेपाल के लिए बनाया गया था विजय मोहन क्वात्रा। उसके बाद यूएसए के लिए बनाया गया था तरनजीत सिंह संधू। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has approved a $250 million concession loan to help the government of Nepal funds its response to the novel coronavirus disease pandemic। तो $250 मिलियन किसके द्वारा प्राप्त दिया गया है, ये आपको बताना है नेपाल कंट्री को। उसका नाम है एडीबी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस में। मसत अशोकावा इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। और 1966 में एडीबी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ का पीएम का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है केपी शर्मा ओली, केपी ओली। ठीक है। और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, जो कि लेडीज़ हैं, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है। नेपाल और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज भी होता है, उसका नाम है सूर्य किरण। और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, आरोग्य सेतु ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप रीचिंग ओवर 11 करोड़ 40 लाख पीपल इन हाउ मेनी डेज, तो कितना दिन में हुआ है? 40 डेज में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन चुका है, जो कि कितना पीपल डाउनलोड कर चुके हैं इसको? 11 करोड़ 40 लाख। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज ऑब्जर्व, किस दिन को मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका आपको थीम भी याद रखना है। क्या थीम था? पीरियड इन पेंडेमिक इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली स्वामी रामदेव पतंजलि फॉर इनटू ई कॉमर्स थ्रू इट्स ऐप, आपको ऐप का नाम बताना है, हैज़ स्टार्टेड विथ एवरेज 10,000 डेली ट्रांजेक्शन। तो उनका ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है ऑर्डर मी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाबा रामदेव का एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, माई लाइफ माई मिशन। उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो किसको बनाया गया है? अनंत अंबानी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग जियो के बारे में और भी देख लेते हैं। जियो जो है कुछ दिन पहले 9.99% स्टेक अपना बेचा था, किसको?
फेसबुक को बेचा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुकेश अंबानी दिया है। मुकेश अंबानी जो है इंडिया का सबसे रिचेस्ट, इंडिया प्लस एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। और वर्ल्ड में दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेटलिंग ऑफ द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसका राइटर कौन है? बी कृष्णा स्वामी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एन एनुअल खीर भवानी मेला वॉज कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, तो कहाँ पे मनाया जाता था? ये मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया बी, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और भी देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख यूटी का दर्जा मिला था इन सभी को, दोनों को मिला था कब? 31 अक्टूबर 2019। तो यह डेट आपको याद रखना है। और इसी के साथ एट प्रेजेंट में यूटी का संख्या कितना हो गया? 8, और स्टेट कितना है? 28। जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है जीसी मुर्मू, ठीक है। और लद्दाख का कौन है? आर.के. माथुर, ठीक है, आर.के. माथुर। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज sought help from the नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू ऑब्टेन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर कमती लाही राइस, तवांग माइस एंड एडी जिंजर। तो किसके द्वारा, कौन सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा हेल्प मांगा है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट? उसका नाम है असम, जो है असम का जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा हेल्प लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? असम का कैपिटल है दिसपुर। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को एक अवार्ड भी मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 में। गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 33 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है माजुली, 2016 में बना था। और अभी एट प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33। लोकसभा की सीट यहाँ 14 है, और राज्यसभा की सीट 7 है। इंडिया में कितना है? 552, मैक्सिमम सीट है 552, और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? 250। यहाँ का कुछ स्कीम भी है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे नेशनल पार्क 5 है, उसका नाम काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइखुआ, नामेरी, राजीव गांधी, इसका नाम औरंग भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे 2 है, एक है मानस, दूसरा है काजीरंगा। इंडिया में टोटल कितना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 38। यहाँ पे रामसर साइट एक है, उसका नाम है दीपुर बिल। इंडिया में कितना है? 37। ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच नेशन हैज पोस्टपोन्डेड इट डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अपडेट इट्स मैप, तो कौन इसको पोस्टपोन किया है? जो पोस्टपोन किया उसका नाम है नेपाल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी, ठीक है। नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट 2 है, कालापानी डिस्प्यूट और एक लेपू लेक डिस्प्यूट, इसके कारण बहुत न्यूज में चल रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट में रहेगा आंध्र प्रदेश, इसको हम लोग कल चेंज कर लेंगे। तो देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश एम पे रहा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। इसका कैपिटल क्या है? हैदराबाद और अमरावती। सीएम का नाम क्या है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 13 है। यहाँ का लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। इंडिया में 6 स्टेट है जिसके पास बाई कैमरल है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, ताजकुम, KUMB, ठीक है। तो इसको जे को हटा दिया, जम्मू कश्मीर हट चुका है। टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, तो दोनों के पास है। के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार, ठीक है। तो ये 6 स्टेट के पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सीट है, यानी विधान परिषद और विधानसभा का दोनों का सीट है। यहाँ पर लोकसभा की सीट 25 है, इंडिया में कितना? मैक्सिमम 552। राज्यसभा की सीट 11 है, इंडिया में टोटल कितना है? 250, ठीक है। इसका बाउंड्री जो है कंट्री के साथ कोई किसी के साथ नहीं लगता है। बाउंड्री स्टेट है तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक का नाम है पापीकंडा, दूसरा का नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, कल का था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू एक्सपोर्ट, तो किसको द्वारा दिया गया था? मिजोरम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया ए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ए रहा, रिसेंटली दियांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज ड्यू टू कोयल माइनिंग, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।